दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि सोसाइटी में अगर महिला मंडल की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होता है तब चंपक लाल बिना सोचे समझे हमेशा उन्हीं का साइड लेता है और बेमतलब का पुरुष मंडली को ज्ञान देने लगता है। अब चाहे वो दया डोबी का पूरे सोसाइटी के सामने आकर जेठालाल का इज्जत लूटना हो या फिर अंजलि का घास फूस खाने का टॉर्चर सहना हो, अब चाहे पति कितना भी परेशान हो, लेकिन महिला मंडल का गलती चंपक लाल को कभी दिखता नहीं। चाहे वो शर्मा जी का एपिसोड में जहां पर महिला मंडल अपने अपने पतियों का चुगली करते हैं और पुरुष मंडली ये सब बातें पोपट लाल के घर पर बैठकर हिडन कैमरा की मदद से देख रहे होते हैं। उनको इस बात पर पूरा भरोसा था कि उनकी पत्नियां सीक्रेट बातों को सबके सामने नहीं बताएगी और इस बात पर वो लोग बेटिंग भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो लोग गलत साबित हो जाते हैं, जिसके बाद चंपक महिला मंडल को समझाने के बजाय उल्टा पुरुष मंडली को ही ज्ञान देने लग जाते हैं। और चंपक लाल ने तो रत्ना वाले स्टोरी लाइन में भी जब महिला मंडल पतियों का परीक्षा लेती है उस वक्त चंपक कुछ नहीं बोलता है, उसका मुंह में तो फेविकोल चिपक जाता है। लेडीज लोगों का लीडर चंपक लाल ही। अब चलो ये सब तो होता रहेगा, चंपक कभी सुधरेगा नहीं और ये चुगली करना, टेस्ट लेना, ऐसे सब एपिसोड तो आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जरा इन सभी बातों को साइड रख कर ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे बेस्ट वाइफ कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो की मेन हीरोइन दया के बारे में। तो नो डाउट दया जेठालाल से दिल से प्यार करती है और अपना ससुर चंपक लाल का भी पूरा मान सम्मान करती है। टप्पू का भी अच्छे से ख्याल रखती है और फैमिली के रिचुअल्स को भी दिल से फॉलो करती है। उसकी मासूमियत, एनर्जी और संस्कारी नेचर का तो कोई जवाब ही नहीं। एंड नो डाउट दया इज द गुड वाइफ बट शी इज नॉट द बेस्ट वाइफ। अब एक अच्छी वाइफ और एक बेस्ट वाइफ को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि हम लोग को कंपैरिजन करने में आसानी हो। अब देखिए, अच्छी बीवी वो होती है जो पति से प्यार करती है, उसका इज्जत करती है, फैमिली वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देती है और दया के अंदर ये सब क्वालिटीज हैं। बट जब हम लोग बेस्ट या फिर आइडल वाइफ की बात करते हैं तो इसमें वाइफ एक स्टेप आगे होती है। वो सिर्फ अपने पति को इमोशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी सपोर्ट करती है, उसका लाइफ को और बेटर बनाने का कोशिश करती है और सिर्फ प्यार और सपोर्ट ही नहीं बल्कि करियर और पर्सनल ग्रोथ का भी ध्यान देती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इन सभी फैक्टर्स में दया बहुत ही बुरी तरीके से मार खा जाती है और अगर वो बेस्ट वाइफ होती तो उसका लुटेरा भाई साला सुंदर आज तक कभी जेठालाल को लूटता नहीं। और चलो एक दो बार पैसा लेके चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो हमेशा ऐसा करता है और दया ये सब जानती है फिर भी वो अपना लुटेरा भाई सुंदर की गिरफ्तारी करती है। और अगर आप सबको वो मौन व्रत वाला एपिसोड याद होगा तो जेठालाल की दुकान में चाइना से एक पार्टी आता है जो कि उसको एक रोटी बनाने वाला मशीन का एक डीलरशिप देना चाहता था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन हालांकि दया का ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये बात गलत है क्योंकि जेठालाल धंधा लेकर बैठा है और अगर वो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स माल नहीं बेचेगा तो उसको तो अपना दुकान बंद करना पड़ेगा और अपना परिवार को चलाने के लिए उसको सुंदर का जैसा लूट मार करना पड़ जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ है जब दया के चलते जेठालाल का दुकान से कस्टमर भाग गए हैं। एंड दैट्स वाई मेरे हिसाब से दया एक बहुत ही अच्छी वाइफ है बट नॉट द बेस्ट वाइफ। तो चलिए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी की सस्ती डाइटिशियन अंजलि के बारे में। नो डाउट अंजलि एक एडुकेटेड, वेल मैनर और डिसिप्लिन्ड वाइफ है। वो तारक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनकी रिस्पेक्ट भी करती है और हमेशा उनको फिट और हेल्दी रखने के लिए एफर्ट्स भी लगाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या ये क्वालिटीज एक बेस्ट वाइफ बनाने के लिए काफ़ी है? देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ तारक का ख्याल रखना ही नहीं बल्कि अंजलि को ये देखना पड़ेगा कि तारक सच में खुश है या फिर एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पर अंजलि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाती है क्योंकि तारक कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी खा नहीं सकता है, क्योंकि शादी के वक्त तारक की माँ ने अंजलि से कहा था कि बाहर का खाना खाने से तारक का तबीयत खराब हो जाता है और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डाइट फॉलो करवाती है तारक से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अंजलि कोई सर्टिफाइड डाइटिशियन नहीं है और डाइट के नाम पर वो तारक को सैलेड और जूसेस ही पिलाती है, ये सोच कर कि इससे तारक का वजन कम हो जाएगा, जो कि कम्प्लीटली गलत इन्फॉर्मेशन है।
तारक के खाने में 0 कार्ब्स एंड हाई फाइबर्स होता है। और अगर ये शो नहीं होता और अंजलि रियल लाइफ में अगर तारक को सिर्फ 1 महीना भी 0 कार्ब्स एंड हाई फाइबर डाइट दे दे तो गारंटी हम ये बात कह सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर तारक हॉस्पिटल में होता और उसको कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स, वीकनेस जैसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और जो सच में सर्टिफाइड डाइटिशियन है वो लोग भी इतने ज्यादा एक्सट्रीम डाइट किसी को नहीं देते हैं। एपिसोड 1481 को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि तारक पिछले 6 महीनों से अपना टिफिन ऑफिस के स्टाफ को खिला देता है और बदले में बाहर का खाना खा लेता है। तो यहाँ पे आप लोग शो के मेकर्स का इनकंसिस्टेंसी को भी देख सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ वो लोग इसी एपिसोड में बताते हैं कि अगर तारक बाहर का खाना खा लेता है तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ तारक पिछले 6 महीने से बाहर का खाना खा रहा था लेकिन वो फिर भी फिट है। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी अंजलि इज अ गुड वाइफ बट नॉट द बेस्ट वाइफ। तो चलिए अब बात करते हैं जेठालाल की ड्रीम गर्ल बबीता जी के बारे में। तो बबीता जी एक मॉडर्न, स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड वुमेन है। वो इंटेलिजेंट है, वेल एजुकेटेड है और गोकुल धाम में एक एलाइट स्टेटस भी रखती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बबीता जी एक बेस्ट वाइफ तो छोड़िए, एक अच्छी पत्नी कहलाने के भी लायक नहीं है। बबीता कभी भी अय्यर के लिए डीप अफेक्शन या केयरिंग नेचर ओपनली शो नहीं करती। अय्यर हमेशा जेठालाल से इनसिक्योर फील करता है क्योंकि जेठालाल ओपनली बबीता को पसंद करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है और बबीता कभी भी अय्यर का इनसिक्योरिटीज को क्लियरली एड्रेस नहीं करती है, बल्कि वो तो उल्टा खुद जेठालाल के साथ मजा लूटती है। और एक आइडल वाइफ के लिए सबसे जरूरी होता है अपने पति के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, ना कि उसको इनसिक्योर फील करवाना। और इस शो में हमें हार्डली दिखाया गया है कि बबीता खुशी से अय्यर को हग करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बबीता जी जेठालाल के सपनों में कई बार हग कर चुकी है और रियलिटी में भी कर चुकी है, वो भी सबके सामने। प्लस बबीता जी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, लेकिन खुद कोई काम करना नहीं चाहती और उसका मेंटेनेंस भी हाई है। वो शॉपिंग के लिए और महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स भी खरीदती हैं और बेचारा अय्यर के लिए 1 रुपए भी कमा कर नहीं देती। चलिए अब बात करते हैं कोमल और रोशन भाभी के बारे में। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को शो में ज्यादा हाईलाइट तो नहीं किया गया है। तो कोमल एक सिंपल, केयरिंग और एक फैमिली ओरिएंटेड वाइफ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो डॉक्टर हाथी का ओवर रेटिंग को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। अब पहले के एपिसोड में वो डॉक्टर हाथी को वजन कम करने के लिए इंस्पायर करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करती। जो खाना है, जितना मर्जी खाना है, बस खाने देती है। और अगर वाइफ की जगह मदर की बात करें तो वो अपने 25-26 साल का जवान बेटा गोली अब भी बेबी कहती है, और वो मोटका गोली इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी सोसाइटी के लोगों का खाना छीन कर खा लेता है। तो कोमल एक लिस्ट प्रॉब्लमेटिक और एक अच्छी वाइफ तो जरूर है, बट नॉट द बेस्ट वाइफ। और अगर रोशन की बात करें तो ये भी प्रॉब्लमेटिक बीवी नहीं है और सोडी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इसीलिए वो सोडी को पार्टी करने से मना करती है। अब इनका कैरेक्टर के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग सिर्फ एक गुड वाइफ कंसीडर करेंगे। तो आइए फाइनली बात करते हैं माधवी आत्माराम भिड़े के बारे में। तो माधवी एक सिंपल, रिस्पॉन्सिबल और एक संस्कारी बीवी है। वो भिड़े से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उनका इज्जत भी करती है, और साथ ही में वो एक स्ट्रिक्ट मदर भी है जो कि सोनू की परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। एक गुड वाइफ का टैग तो इनको आसानी से मिल जाता है। तो आइए अब देखते हैं क्या ये बेस्ट वाइफ होने के काबिल है। तो सबसे पहली बात, जब भी भिड़े और जेठालाल के बीच झगड़ा होता है टप्पू को लेकर, तब माधवी ना ही भिड़े का साथ देती है और ना ही टप्पू के खिलाफ बोलती है। वो बड़ी समझदारी से सिचुएशन को कंट्रोल करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सी इज अ बिजनेस वुमेन। वो अचार पापड़ बेचकर भिड़े को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, एंड दैट्स व्हाई मेरे अकॉर्डिंग माधवी इज द बेस्ट वाइफ। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप सबको बेस्ट वाइफ को रैंकिंग करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताना।